नमस्कार भाइयों बहनों। आज हमारा चर्चा का विषय है। ये विषय काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि प्राइवेटाइजेशन क्या है निजीकरण। बहुत से लोगों के बहुत से इस पर सवाल है, जवाब है और काफ़ी सारे इस पर प्रश्न उठ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन मेरे हिसाब से क्या है। आपको सही लगे तो आप कमेंट में यस लिख सकते हो, गलत लगे तो नो भी लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी एट वेबिनार ऑन प्राइवेटाइजेशन, उनका कहना है व्हेन द गवर्नमेंट एंगेजेस इन बिजनेस। देखिए क्या कह रहे हो, व्हेन द गवर्नमेंट एंगेजेस इन बिजनेस इट लीड्स टू लॉसेस। मतलब जब गवर्नमेंट बिजनेस में चली जाए तो इट लीड्स टू लॉसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अंबानी बिजनेस कर रहे हैं तो वो घाटे में। द गवर्नमेंट इज़ बाउंड बाय रूल्स। गवर्नमेंट को कुछ रूल्स से बाउंड, मतलब रूल्स कुछ लागू है। एंड लैक ऑफ करेज टू टेक बोल्ड कमर्शियल डिसीजन। गवर्नमेंट इज़ बाउंड बाय रूल्स एंड लैक ऑफ करेज टू टेक बोल्ड कमर्शियल डिसीजन। ये इंग्लिश तो इनकी मुझे कभी समझ में ही नहीं आती। इन्हें बिजनेस करना ही नहीं है। अरे भाई, बिजनेस करना ही नहीं है तो फिर सत्ता में आए क्यों? बिना बिजनेस की क्या देश चला सकता है? कोई चला ही नहीं सकता। सब इतने करोड़पति अंबानी हो रहे हैं, क्या उनका बिजनेस में एंगेजेस है तो उनका लॉस हो रहा है क्या? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसीलिए आज चाय के ठेले लगा रहे हैं। एमबीए की डिग्री करने वाले, मास्टर क्लास डिग्री करने वाले बच्चे चाय के ठेले लगा रहे हैं। ये आप समझ जाइए। यहाँ पर वो खुद कह रहे हैं आपने किसको पीएम बना डाला, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं भी इनका भक्त था 2014 में, लेकिन मैं अंधभक्त बनने से बच गया। ये मेरे लिए समाधान, इसमें मैं मेरा समाधान मानता हूँ। इनके शब्द देखिए आप, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस। गवर्नमेंट का कोई व्यापार नहीं है कि वो बिजनेस में आए। गवर्नमेंट फोकस शुड बी ऑन पब्लिक वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का फोकस काय पे रहना चाहिए? बोलते पब्लिक वेलफेयर पे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कह देते कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सब आपको दूसरों से करवा कर लेकर जनता के पैसे डबल टिबल बढ़ाकर खुद की तिजोरी भरना है। ये आप क्यों नहीं कहते? शब्द बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट शुड फोकस बियॉन्ड पब्लिक वेलफेयर। लेकिन कहाँ है पब्लिक वेलफेयर? कहाँ है? नोटबंदी, जीएसटी, काला धन, ये सब कुछ पैसा आप कहते थे इससे पैसा आने वाला है। महंगाई पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए, उससे भी पैसा आया जीएसटी का। काय के लिए आना चाहिए था पैसा? गरीबों के कल्याण के लिए। लेकिन कहाँ है गरीबों का कल्याण? गरीबों का कल्याण क्या इसमें है कि आप उन्हें जो अनाज मिलता है 1-2 रुपए किलो, वो गेहूँ चावल ये दे दिए तो गरीबों का कल्याण हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आप देखिए महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज 10-20 हज़ार रुपये जो रोड पर गाड़ी चल रही है उसे पकड़ लिया जाए तो 10-20 हज़ार रुपये उसे दंड आता है। वो क्या वो गरीब नहीं है क्या? हर कोई, अब गरीब क्या एक छोटी सी गाड़ी भी नहीं ले सकता? यहाँ पर आपकी सोच मार खा चुकी है। द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। वाह वाह, लेखक नरेंद्र मोदी। ये तो मुद्दा चलता ही रहेगा, जब तक अंधभक्त है तब तक ये सेंटेंस उनको बहुत बढ़िया लगेगा। What is maximum governance, minimum government? It means government has no business to be in business. क्या शब्द है भाई, क्या नहीं। नरेंद्र मोदी लिख, नीचे देखिए लिख कर क्या है नरेंद्र मोदी। इसका असल मतलब वो समझ जाए तो ठीक है, लेकिन वो भी मुझे लगता है खुद के ही अंधभक्त है। देखिए बिलियनरी बेनिफिशियरीज ऑफ बीजेपी स्कीम, बाबा रामदेव, मुकेश अन्या, अडानी अंबानी। वाह वाह। देखिए कातिल चेहरे इतिहास गहरा, मासूम चेहरा इतिहास गहरा। तो हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का असल मतलब ही वही है जो हमने बताया कि हमसे कुछ उम्मीद मत रखिए। हमसे कुछ उम्मीद मत रखिए। आपकी उम्मीद कांग्रेस से थी, हमसे उम्मीद मत रखिए। हमसे कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमने देश को प्राइवेट कर दिया, देश को हमने बेचने निकाल दिया है। हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। हम जो कुछ पैसा आएगा प्राइवेटाइजेशन से उसे तिजोरियाँ भरेंगे, सिर्फ तिजोरियाँ भरेंगे। जीएसटी भी तिजोरी, हर कोई
उनका बिजनेस उन्हें करना ही नहीं है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही बिजनेस होता है मोदी जी, ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब बिजनेस नहीं है, ऐसा कौन कह सकता है? मेरे पास उसे लाइए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही बिजनेस है। अगर आपने किसी के शेयर खरीदे या शेयर दिए तो आप क्या बिजनेस नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे। थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था। वो तो प्राइवेटाइजेशन में तो आप सरकार को भी लूट लेंगे, वो प्राइवेट लोग इतने भारी आइटम होते हो। आखिर पैसा है। किसान उनके सामने टिका है, किसान उनके सामने टीका है, जो अडानी अंबानी के हाथों बिका है बोलते। ये हुई ना बात। दिस कांट बी कोइंसिडेंस बोलते। बिफोर 2014 अडानी was 11th richest in India and 167th in world, while Ambani was richest in India and 14th in the world. After 2014, Adani becomes second richest in India and the 14th in the world, while Ambani is still richest in India but became fourth in the world. देखिए आप, इनका पायदान कितने ऊपर चला गया। इसका कारण हो सकता है मोदी जी, अंबानी। ड्यूरिंग सेम पीरियड इंडिया जीडीपी फॉल्स फ्रॉम 10.8% to -23.1% एंड फार्मर सुसाइड हैव आल्सो इंक्रीज्ड। ये अंधभक्तों के लिए ये फैक्ट है। ये उन्हें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पर उनको सोचना चाहिए। अगर कोई अंधभक्त मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, उसका भेजा मैं साफ बरोबर ठिकाने लगा दूंगा। ये वेलकम मोदी का, आनंद महिंद्रा, सब बड़े बड़े व्यापारी लोग कहते हैं मोदी अच्छा है। हमारे जैसे क्यों नहीं कहते फिर मोदी अच्छा है? बीजेपी ड्रामा एक्सपोज्ड। इधर कह रहे फार्मर्स कैन सेल देयर क्रॉप्स एनीवेयर इन इंडिया विद दिस न्यू फार्म एक्ट एंड फार्मर्स। दूसरा एमपी सीएम बोल रहे फार्मर्स फ्रॉम अदर स्टेट वॉन्ट बी अलाउड टू। कोई एक प्रधानमंत्री कुछ अलग कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ अलग कहते हैं, केंद्रीय मंत्री कुछ अलग कहते हैं। लीडर्स फ्रॉम सेम पार्टी आर गिविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स, देन हाउ डू दे एक्सपेक्ट फार्मर्स टू ट्रस्ट देम? अब देखिए, इन लास्ट 6 years व्हाट दे गॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, अंबानी, ऑयल्स, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर, मीडिया। देखिए इतना आपको पता है। जियो आज सिर्फ मोबाइल का इनकमिंग चालू रहने के लिए 100 रुपये का रिचार्ज लगता है। आपको फ्री में दिया, लेकिन आपसे कितना लिया है ये आप सोचते नहीं है। ये है प्राइवेटाइजेशन। 100 रुपये का रिचार्ज सिर्फ मोबाइल को चालू रखने के लिए। वो रिचार्ज कुछ दिनों में 1000 का हो सकता है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सब पूरा देश करोड़पति बन चुका है आज। कोई परवाह नहीं आपको। अडानी कोल ब्लॉक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, फार्मलैंड्स, पीएसयूज। अब देखिए कॉमन मैन क्या है। अब देखिए आपके सामने जो कॉमन मैन दिख रहा है, कपड़ा है, शर्ट है, पैंट है, लेकिन उसके बेचारे का भेजे में क्या चल रहा है ये आप सोच नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है मध्यम वर्गीय अच्छा है? एकदम गरीब गरीब से गरीब को मोदी की सहूलत मिल रही है। लेकिन भैया जो मिडल मैन है वो क्या करने वाला है इतने पैसों में, इतनी बड़ी महंगाई में? 30-40 हज़ार की पगार नौकरी में या फिर कमाई में नहीं हो सकता। देखिए कॉमन मैन, जॉब लॉस, जॉबलेस, हायर टैक्स, दैट इज द फैक्ट। इन्फ्लेशन, करप्शन। करप्शन तो मुझे रोज़ मिलता है, रोज़ करप्शन है। कल ही मैं पुलिस स्टेशन गया तो भैया दो 200 रुपये, 100 रुपये। गाड़ी का दंड भरने के बाद में भी 10,000 का दंड लगा मुझे, गाड़ी पासिंग की नहीं थी। गाड़ी छोड़ने के लिए सब कुछ किया, 10,000 का दंड भी भरा, ऊपर 2,000 आरटीओ वालों को दिया, उसके बाद में भी वो मुझे 200 रुपये मांग रहे हैं। अब क्या किया जाए? ये है करप्शन। पावर नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। कर भी सकता हूँ, वैसा कोई विषय नहीं है। अगर पावर होती तो इन सब का बोरिया बिस्तर डाल के इनको सच में पाकिस्तान भेज देता मैं। ये लोग हैं असल पाकिस्तान भेजने के लायक। आपके असल ईमानदार मुस्लिम लोग नहीं है पाकिस्तान भेजने के लायक नहीं। ये लोग हैं पाकिस्तान में जाइए, कमाइए, आपको क्या करना है कुछ भी करिए, देश की जनता को बर्बाद मत कीजिए। करप्शन आ चुका, स्ट्रेस, ये तो बहुत ही डेंजर काम है। स्पीचेस, समझ सकते हो आप स्पीचेस। कॉमन मैन को ये मिला है बल्कि स्पीचेस मतलब आश्वासन, जुमला। ही इज़ इलेक्टेड बाय जनता बट ही इज़ वर्किंग ओनली फॉर हिज फ्रेंड्स। आई बात समझ में? उन्हें किन के लिए काम करना चाहिए था, वो किन के लिए कर रहा है। ये देखिए डेडिकेटेड टू मोदी। ये जो ओलंपिक में हुआ था ना, बस वैसा ही दिख रहा है। अंबानी का फ़ोटो छोटा कर दिया और खुद का फ़ोटो बड़ा कर दिया।
इनमें डेडिकेशन बहुत ज़बरदस्त है, कुछ भी चीज़ का। डेडिकेटेड टू इंडिया एंड 120 करोड़ इंडियंस। अब 100 करोड़ लसीकरण तो हुआ ही है, बस वैसा ही है। ट्रिब्यूट टू रियलाइज द डिजिटल इंडिया विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ऐसा है। ये देखिए महाभारत, ये पूरी महाभारत करने वाले दो आदमी। आसान भाषा में बोलते, सरकारी कंपनियां क्यों बेच रही है मोदी सरकार। अरे भाई बता दिया ना हमने क्यों बेच रही है, देख लीजिए हमारा वीडियो, सब समझ में आ जाएगा। ये भाजपा सरकार के 3 फैसलों ने बर्बाद की देश की अर्थव्यवस्था। इतना कहने के बाद में अब ये सच हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। इससे बर्बाद नहीं हुआ का देश। नोटबंदी, जीएसटी, बिना तैयारी किए लॉकडाउन, नतीजा 14 करोड़ लोग बेरोजगार भी हुए। 14 करोड़ किसको बोलते, 14 करोड़ लोक संख्या का देश नहीं मिलता। भारत, चीन और कुछ देश छोड़ दिए तो एक एक 50-50 लाख के देश है। मतलब ऐसे कितने देश इन्होंने बेरोजगार कर दिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो देश बहुत बड़ी लोक संख्या का है, काफ़ी अंधभक्त है, काफ़ी चाहने वाले हैं। ये है मोदी के कारनामे। एक बात आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को नौकरी पर रख लिया, अगर वो आप अच्छा काम ना करे तो आप किसी दूसरे को नौकरी पर रख लेते हो। लेकिन दूसरा जिसको आप नौकरी पर रख रहे हो, अगर वो पहले वाले के दुर्गुण गिनाने में अपना पूरा समय लगा दे, दुर्गुण गिनाने में पूरा समय लगा दे दूसरे वाला पहले वाले के, तो आप सोचते हो पहला ही बेहतर था। ये सोचते हो आप, हालांकि पहला कितना भी खराब हो। ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है। अब भाजपा का क्या है, भाजपा की राजनीति या फिर सरकार ही इस पर चल रही है कि कांग्रेस ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या नहीं किया, बस इस पर ही चल रही है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जनता ने इनको क्यों चुना है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि भाजपा को 60 साल तक, यह भी साबित कर दिया कि 60 साल तक भाजपा से जनता क्यों दूर रही, या फिर 60 साल तक कांग्रेस ने क्यों शासन किया। मुझे एक ही कहना है, अगर कांग्रेस से और उम्मीद रहती तो आपको क्यों चुनते, जनता आपको क्यों चुनती, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या अपनी पूरी भाजपा की सरकार ही इसमें चले जाएंगी कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने जो किया उसे तो आप बेच रहे हो। तो ये जनता क्यों नहीं समझ पा रही। अगर कोई कोई पहले को हटाकर दूसरे को चुनता है तो विकास के लिए चुनता है, उसकी नई विचारधारा के हिसाब से चुनता है। आपकी विचारधारा तो यहीं पर अटकी हुई है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। राहुल गांधी के एक आलू से सोना बनाएंगे, उस मुद्दे पर आप इतना भड़क जाते हो, उसी मुद्दे को लेकर राजनीति करते हो। लेकिन आपके 15 लाख अभी तक खाते भी नहीं आए। हाँ पता है हमें नहीं आने वाले जुमले रहते, ये सब जुमला है, राहुल गांधी का भी जुमला है। लेकिन इसी कारण देश की जनता आज बर्बाद हो रही है। अब आप लोग आप पर क्यों टीका उठा रहे हैं, आप पर क्यों शब्द उठा रहे हैं, आप लोगों को क्यों कांग्रेस अच्छी लग रही है। कांग्रेस हम नहीं मानते कांग्रेस अच्छी है खराब है, कुछ उसका मैटर करता है। लेकिन आप नाकाम रहे, इसीलिए लोग और कांग्रेस की तरफ जाने वाले। ये बात 100% सही है, फैक्ट है। आपको लाया गया था विकास काम करने के लिए, आप क्यों कांग्रेस पर नाम उठा रहे हो। उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको सोचना चाहिए। मेरे शब्द इतने सही नहीं है जो आप जो मेरे चैनल पर देख रहे हो, लेकिन आपको समझ आ जाए, बस इतना मैं उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को काफ़ी शेयर करें कि प्राइवेटाइजेशन, अब इस वीडियो में डीप में तो नहीं समझ सकते, अगले वीडियो में हम ज़रूर समझाएंगे। और एक 2-3 चर्चा के विषय और भी है कि अगले वीडियो में हम बताने वाले कांग्रेस और भाजपा में तुलना हम करेंगे। कौन बेहतर है इसकी तुलना नहीं करेंगे, बेहतर का तुलना हम करना ही नहीं चाहते। हम जनता के लिए कौन सही कौन गलत, किसके फैसले कितने सही कितने गलत है वो बताएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि प्राइवेटाइजेशन, असल में प्राइवेटाइजेशन की नींव किस प्रकार भाजपा रख रही है और जनता किस प्रकार उसे प्रोत्साहित, सपोर्ट्स या फिर क्या कहते हैं उसे, अंगूठा दिखा रही है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।